दोस्तों, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी युद्ध भूमि में खड़ा है। कोई करियर की लड़ाई लड़ रहा है, कोई रिश्तों की, कोई खुद से तो कोई हालात से। कई बार हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है अब हार मान लेना ही सही है। ठीक यही हाल हुआ था महाभारत के युद्ध में अर्जुन का, और यहीं से शुरू हुई थी श्रीमद् भगवत गीता, यानी दुनिया की सबसे महान किताबों में से एक। आज हम पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग को आसान भाषा में समझेंगे। गीता की शुरुआत होती है एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के सवाल से। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, बताओ, मेरे बेटे और पांडव धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पिता की चिंता थी जो जानता था कि उसके बेटों ने अधर्म का रास्ता चुना है। जैसे आज के टाइम में हर माता पिता यही सोचते हैं, मेरे बच्चे सही रास्ते पर हैं या नहीं। और संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जवाब देते हैं और बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंख बज रहे हैं, नगाड़े गूंज रहे हैं, घोड़ों और हाथियों की चिंगाड़ युद्ध भूमि को हिला रही है। माहौल ऐसा था मानो पूरी धरती कांप रही हो। अगर आप इसे आज के टाइम से कंपेयर करें तो सोचिए जैसे वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हो और पूरा स्टेडियम गूंज रहा हो। दोस्तों, बस फर्क ये था कि वो खेल था, लेकिन ये खेल जीवन मरण का युद्ध था। दोनों तरफ से शंख बजाए जाते हैं। अर्जुन का शंख था देवदत्त, भीम का शंख था पौंड्र और भगवान श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य। शंखनाद सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह आत्मविश्वास का ऐलान था कि हम तैयार हैं। जैसे आज किसी सैनिक के कदमों की आहट ही दुश्मन को डरा देती है। अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से कहा, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। यह पल बहुत खास है। सिंबॉलिकली ये दर्शाता है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें अपनी चुनौतियों के पास देखने के लिए जरूरत होती है। हम अक्सर भागते रहते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करने के लिए हमें रुक कर हालात को सामने से देखना पड़ता है। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उन्होंने अपने रिश्तेदारों, भाइयों, गुरुओं और दादा भाइयों को युद्ध के लिए खड़ा पाया। अर्जुन का दिल भर आया, उनका शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया और हाथ से गांडीव छूटने लगा। ये सिर्फ अर्जुन की हालत नहीं थी, यह हर इंसान की हालत होती है जब वो किसी ऐसे फैसले के सामने खड़ा होता है जो उसके अपने लोगों को चोट पहुंचा सकता है। अर्जुन सोचने लगे, मैं अपने ही गुरु, अपने ही भाई और अपने ही दादा पर बाण कैसे चला सकता हूँ। अगर मैंने इन्हें मार दिया तो राज्य किसके लिए होगा, सुख किसके लिए होगा। यही तो हमारी सुख सुविधा है। आज भी कोई इंसान अपनी जॉब बदलने से पहले सोचता है, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो मेरे घर वाले खुश होंगे या दुखी, मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं, और मेरा जो ये स्पेस है, मेंटल पीस है, इसको मैं खो दूंगा या नहीं। दोस्तों, अर्जुन ने फिर कहा, अगर अपने ही मारे जाएंगे तो मेरा सुख, मेरा राज्य, मेरा धन, सब कुछ व्यर्थ है। ये युद्ध सिर्फ खून से सना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। हम सब अपने जीवन में कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां हमें लगता है कि आगे सिर्फ दर्द ही है। तो अर्जुन का निर्णय था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आखिर में अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वे दुखी होकर रथ में बैठ गए। यही है अर्जुन का विषाद योग।
जब इंसान मोह और शौक में इतना डूब जाए कि अपनी ड्यूटी ही करना भूल जाए और अपनी ही ड्यूटी को छोड़ दे। दोस्तों, ये अध्याय क्यों यूनिक है? ये अध्याय गीता का सबसे यूनिक अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलते। सोचिए, वही श्री कृष्ण जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे, यहाँ सिर्फ सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अपना दर्द बाहर नहीं निकालता, भगवान भी समाधान नहीं देते। ये हमें सिखाता है कि अपनी प्रॉब्लम को दबाना नहीं चाहिए, उसे भगवान के सामने या किसी ट्रस्टेड इंसान के सामने खुलकर बोलना चाहिए। गीता सिर्फ हिंदू धर्म की किताब नहीं है, ये दुनिया की सबसे ट्रांसलेट की जाने वाली पुस्तकों में से एक है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि जब भी मुझे डिप्रेशन होता है, मैं गीता का पाठ पढ़ता हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि गीता पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी और दुनिया की चीज है। दोस्तों, सोचो, जो किताब दुनिया के महान लोगों को इंस्पायर कर सकती है, वो हमारी लाइफ को क्यों नहीं बदल सकती? प्रैक्टिकली मैसेज तो ये है, जो आज की सीख है कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख कि लाइफ में कंफ्यूजन आना बुरा नहीं है, यही क्लियरिटी की शुरुआत होती है। और दूसरी सीख कि नेगेटिव सिचुएशन में हार मान लेना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि भगवान को याद करना जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं तभी हमारे अंदर कॉर्ड्स आता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और जब डिप्रेशन और स्ट्रेस हर घर में है आज के टाइम पे, जब लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है कि भावनाओं में बहकर डिसीजन को मत लो, अपनी ड्यूटी पर टिके रहो। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है? उस वक्त आपने क्या किया? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी छोटी सी स्टोरी शायद किसी और को इंस्पायर करे। तो दोस्तों, यही था गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह हमें सिखाता है कि लाइफ की शुरुआत कंफ्यूजन से दुख से हो सकती है, लेकिन यही कंफ्यूजन हमें भगवान तक ले जाती है।